नमस्कार दोस्तों, वेदाकर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कृषि एवं तकनीकी, कृषि से संबंधित प्रमुख शब्दावली, कृषि प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एकेडमी या नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस NAAS, ठीक है। उसके बारे में अपन सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने कृषि संबंधित प्रमुख शब्दावली। सबसे पहले आता है ऊर्ध्वाधर कृषि या वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग मतलब क्या? वर्टिकल फार्मिंग में प्रकाश और तापमान की कृत्रिम परिस्थितियों में फसलों को घर के अंदर उगाया जाता है। यह छोटे तथा कम स्थानों में उच्च उत्पादकता का लक्ष्य रखता है। इस कृषि में कम मृदा वाली विधियों जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक कृषि विधियों की तुलना में काफ़ी कम पानी और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। घर के भीतर फसलें मौसम पर निर्भर नहीं होती, इसलिए साल भर उच्च उत्पादकता मिलती है। इस खेती के माध्यम से सलाद, पत्तों, टमाटर, हरी फसलों का उपयोग किया जाता है। जापान वर्टिकल फार्मिंग की शुरुआती देशों में से एक रहा है। यह वैश्विक वर्टिकल फार्मिंग बाजारों में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। जापानी कंपनी स्पीड उन कंपनियों में से एक है जो वर्टिकल फार्मिंग से बहुत अधिक लाभ कमाती है। यह क्योटो में अपनी फैक्ट्री से सालाना लगभग 11 मिलियन सलाद पत्तों का उत्पादन करती है। कृत्रिम परिस्थितियों तथा कम वर्कर्स के साथ इसके कारखाना में प्रतिदिन लगभग 30,000 सलाद पत्तों का उत्पादन किया जाता है। अब डेनमार्क और USA जैसे देश भी वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। अतः भारत में भी वर्टिकल फार्मिंग का अब केरल जैसे राज्यों में उत्पादन शुरू कर रहा है, जिसमें कि कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। आगे बढ़ते अपना प्रमुख शब्दावली जीरो बजट या नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। यह केमिकल मुक्त कृषि की एक विधि है। यह मूल रूप से महाराष्ट्र के कृषि विशेषज्ञ और पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित की गई थी। इन्होंने इसे 1990 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के तौर पर विकसित किया था। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग एवं गहन सिंचाई हरित क्रांति के तरीके थे। पालेकर ने तर्क दिया था कि इन बाहरी इनपुटों की बढ़ती लागत किसानों के बीच ऋणग्रस्तता और आत्महत्या के प्रमुख कारण है। इसके अलावा केमिकलों का पर्यावरण दीर्घकालिक पर भी खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इन इनपुट को खरीदे बिना या इसकी खरीदी के लिए लोन लिए बिना भी उत्पादन की लागत कम की जा सकती है। ऐसी खेती शून्य बजट में की जाती है। यह कई किसानों के लिए ऋण चक्र को तोड़ने में सहायक है। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों को उगाने की एक विधि है। इसमें पानी का उपयोग करके पोषक तत्वों को पौधों तक भेजा जाता है। विभिन्न सभ्यताओं ने पूरे इतिहास में कहीं न कहीं हाइड्रोपोनिक तकनीक का उपयोग किया है, जिसे बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन आदि। हाइड्रोपोनिक्स के सभी संभावित अनुप्रयोगों में से एक दुनिया के गैर कृषि योग्य क्षेत्र और बिना मिट्टी वाले छोटे क्षेत्रों में ताजे उत्पादन को बढ़ावा देना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग प्रशांत क्षेत्र में गैर कृषि योग्य द्वीपों पर तैनात सैनिकों को खाद्य आपूर्ति करने के लिए किया गया था, जो स्थानीय रूप से स्थापित हाइड्रोपोनिक्स प्रणालियों में उगाए गए उत्पाद थे। बाद में हाइड्रोपोनिक्स को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जोड़ा गया। हाइड्रोपोनिक्स के लाभ मिट्टी आधारित कृषि की तुलना में अधिक पैदावार देने की क्षमता। इसकी सहायता से दुनिया के उन क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है जहाँ की भूमि बंजर है। यह बड़े पैमाने पर कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करने तथा हवा, पानी, मिट्टी
और खाद्य सामग्री को स्वच्छ बनाने में सहायक है। एक्वापोनिक्स मछली और सब्जियों दोनों के साथ साथ वृद्धि करने की एक स्थायी विधि है। यह एक प्रकार की इंडोर खेती है। इसमें पारंपरिक कृषि की तुलना में कम पानी, भूमि और श्रय के साथ अधिक भोजन प्राप्त किया जा सकता है। यह एक लचीली कृषि प्रणाली है जो बेहतर पोषक तथा समृद्धि देती है। एक्वापोनिक्स कृषि का वह रूप है जो टैंकों में मछली पालने यानी जलीय कृषि के साथ साथ पौधों को बिना मिट्टी के उगाने की विधि यानी हाइड्रोपोनिक्स को जोड़ती है। इस विधि में मछलियों वाला पोषक तत्व युक्त पानी पौधों के लिए प्राकृतिक उर्वरक का काम करता है और पौधे मछलियों के लिए पानी को शुद्ध करने में मदद करता है। एक्वापोनिक्स इंडोर खेती का एक शानदार उदाहरण है। यह कहीं भी की जा सकती है। यह ताज़ा स्थानीय भोजन प्रदान करने में सक्षम है जो कीटनाशकों, शाकनाशियों और रासायनिक उर्वरकों से युक्त है। यह नई, सुरक्षित और आसान कृषि तकनीक है। एक्वापोनिक्स के लाभ पारंपरिक कृषि की तुलना में प्रति एकड़ में 8 गुना अधिक फसल उगाने के लिए मात्र 1/6 पानी का उपयोग होता है। फिश वेस्ट सभी प्राकृतिक उर्वरक का स्रोत है। बाहरी उर्वरकों पर कोई निर्भरता नहीं। कुशल, टिकाऊ और अधिक उत्पादक कृषि तकनीक है। हार्मोन और एंटीबायोटिक दवाओं के बिना मछलियों का उपयोग खाद्य पदार्थों के निरंतर उत्पादन में सहायक होता है। प्रोटीन और सब्जी दोनों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। कृषि की यह प्रणाली टिकाऊ और परिस्थितियों के अनुकूल होती है। इस कृषि में मिट्टी का उपयोग नहीं होने के कारण मिट्टी जनित बीमारियों का खतरा भी नहीं होता है। कृषि प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व। कृषि प्रौद्योगिकी खेती और कृषि कार्यों में मुख्य रूप से सेंसर, उपकरण, मशीनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कृषि में प्रगति करना ही कृषि प्रौद्योगिकी कहलाता है। वर्तमान में कृषि में नियमित रूप से रोबोटिक सिस्टम, तापमान, नमी सेंसर, हवाई चित्र और जीपीएस जैसी गतिशील तकनीकों का उपयोग होता है। ये उन्नत तकनीकें और रोबोटिक सिस्टम सटीक कृषि तथा संबंधित व्यवसायों को अधिक लाभदायक, कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी का महत्व, इसमें क्या महत्व है तो अपन बढ़ते हैं। इसकी सहायता से किसानों को अब पूरे खेत में समान रूप से पानी, उर्वरक, कीटनाशक नहीं देना होगा, बल्कि आवश्यकता अनुसार कम मात्रा में तथा बहुत विशेष क्षेत्रों को लक्षित कर इसका उपयोग कर सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी का महत्व, क्या महत्व है? इसकी सहायता से किसानों को अब पूरे खेत में समान रूप से पानी, उर्वरक और कीटनाशकों को नहीं देना होगा, बल्कि आवश्यकता अनुसार कम मात्रा में तथा बहुत विशेष क्षेत्रों को लक्षित कर इनका उपयोग कर सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी के लाभ: अधिक फसल उत्पादकता बढ़ाना, पानी, उर्वरक और कीटनाशकों को कम उपयोग करना, प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र पर कम प्रभाव पड़ना, नदियों और भूजलों में रसायनों का कम होना, अब अगले आता है अपना राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, NAAS। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की स्थापना 1990 में की गई थी। यह अकादमी पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी और कृषि विज्ञान सहित कृषि एवं कृषि उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अकादमी की भूमिका कृषि वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करना जो कृषि अनुसंधान, शिक्षा
और विस्तार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। एकेडमी विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करती है और कृषि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। उद्देश्य पारिस्थितिकी आधारित टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की क्षमता को बढ़ावा देना है। देश तथा दुनिया के वैज्ञानिकों समुदायों के साथ विभिन्न संस्थाओं व संगठनों, अनुसंधानरत लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यूं ही आते रहेंगे, तो आप हमारे वेदाकर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।